नमस्कार, मैं अनीता मौर्य आइडिया टुडे टीवी से। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें आज हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता मिश्री लाल गुप्ता जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार मिश्री लाल जी। नमस्कार मैडम। सर, मेरा नाम अनीता मौर्य है और थोड़ा सा हमारे ये बढ़ती महंगाई के ऊपर आपसे थोड़ा सा सवाल जवाब होगा। तो सबसे पहले तो धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, आप बिजी शेड्यूल में से। तो सबसे पहले सर आपसे एक सवाल रहेगा कि जो हमारा अभी बढ़ती महंगाई जैसे कि पेट्रोल डीजल के दाम है, तो जनता की तरफ से सवाल है कि इसके लिए सरकार ने पहले से क्यों नहीं तैयारी करी। जी जी। अनीता जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं मिश्री लाल गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से नई दिल्ली जिले में। जी सर। तो मैं आप लोगों को मतलब साधुवाद देता हूँ। और देखिए, जैसा आपने पहला ये मुझसे क्वेश्चन पूछा कि भी पेट्रोल और डीजल के लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं की थी। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि जो आपका ईरान का और यूएस के बीच में एक लंबा समय से इसका युद्ध चल रहा था। जी सर। और वो वैश्विक स्तर पे है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि किसी कारणवश हमारी महंगाई बढ़ी है। जी सर। और ये पूरे ही विश्व में जो है ना, पूरा विश्व जो है महंगाई की मार से जूझ रहा है। जी सर। तो आप ये भी जानते हैं कि जो आपका ईरान ने अपना जो पेट्रोल का और उसका खाड़ी वाला रास्ता है वो रोका हुआ था। और उस समय पे भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जी। उन अपने जो शिप्स हैं, अपने जहाज़ों को उनसे बातचीत करके जी सर। उनको हमारे यहाँ पे आने में किसी तरीके से दिक्कत महसूस नहीं करने दी। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो पहले हमारा जिस स्तर पे हमारा पेट्रोल जो कच्चा तेल है वो इम्पोर्ट होता था, उस तरीके से आज की डेट में उस लेवल पे हम उसको नहीं कर पा रहे। पहले हमारे 1600 जहाज़ों से वो जो बैरल तेल हमारा यहाँ इम्पोर्ट होता था, आज की डेट में हमारा वो 131 116 की क्वांटिटी में हम कर पा रहे हैं। तो आप समझ कहीं ना भारत की जनता को और लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि जब आपके घर में भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तभी भी आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जी सर। चीजों को आप लेकर के चलते हैं। तो जब आपका देश के ऊपर कोई संकट आया है तो आपको जनता को भी कहीं ना कहीं देखिए, सबको उसका अगर कोई दुर्घटना आपका होता है तो उसका प्रभाव जो है ना, तो सभी को थोड़ा थोड़ा करके झेलना पड़ता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हमारे सरकार है उसने पहले से उसके लिए तैयारियां शुरू कर रखी हैं। और उसका जो हमारा कच्चा तेल है उसके अल्टरनेट में हम अभी से कोशिश करने में लगे हुए हैं कि भाई कहाँ से इसका क्या दूसरा कोई सोल्यूशन है, या दूसरा कहीं किसी और कंट्री के साथ में टाई अप कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इस पे, हमारी सरकार लगातार इस पे विचार कर रही है। जी सर। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर मेरा दूसरा सवाल है, एक्चुअली ये सवाल नहीं है, एक शिकायत है जनता की तरफ से कि जब चुनाव होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हम महंगाई कम कर देंगे, हम पानी की नदियां बहा देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन आज के टाइम पे जो कि आपको भी भली भांति पता है कि आम जनता को रसोई चलाना भी मुश्किल हो गया है। तो उसके लिए मतलब जो उसकी जनता की आर्थिक स्थिति है जो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि सरकार क्या कर रही है हमारे लिए। नहीं, देखिए मैडम, ऐसा है कि जो हमारा जब कभी कोई दिक्कतें या कुछ आता है, ऐसा नहीं है कि महंगाई को लेकर के हमारी सरकार उस पर कहीं कोई सजग नहीं है। क्योंकि सरकार ने ना हमेशा गरीब और मध्यम वर्ग को हमेशा वो प्राथमिकता देती है, उसकी सुरक्षा और उसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि आज महंगाई हो रही है तो हम आज से इसकी मतलब अब आज हमारे को परेशानी आई तो हम इसके लिए कदम उठाएंगे। हम इसकी प्रिपरेशन जो है ना, हम बहुत पहले से इसकी वो कर रहे हैं। आपका मैं उदाहरण से इसको कह सकते हैं, जैसे हमारे रोजगार सृजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, स्टार्टअप है, स्वरोजगार योजनाएं हैं, दुनिया भर की छोटी छोटी जो है ना योजनाएं लेकर के हैं। और जो मध्यम वर्ग के लिए है, अब जैसे कि उसमें
ऐसा नहीं है कि आपका जो सब्सिडी वाली कई सारी हैं, जिसमें सब्सिडी सरकार उनको, हमारे मध्यम वर्ग को या गरीब लोगों को सब्सिडी प्रदान कर रही है। क्या आप उसको उज्ज्वला योजना को लेकर के देख लीजिए, या गरीबी के कई ऐसे हैं जिनमें जिनमें वो मतलब सरकार उनको बहुत सपोर्ट कर रही है। और ये एक क्या है आपका ना एक प्रोसेस है। आप एक दिन में 2 दिन में अगर आप ये सोचेंगे कि भाई आज आज हमारे यहाँ पे ये मतलब होगा, तो इसकी तैयारी जो है हम बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। आज भी आप देखोगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो विदेश की यात्रा कर रहे हैं। विदेश की यात्रा में उनका एक एक यही कारण है कि विदेश से हम जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो वो शुरू करेंगे, और जब हमारे भारत से एक्सपोर्ट होगा तो उसका जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो किसके, जनता के काम में आएगा। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार है, क्योंकि देखो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है ना, वो एक संगठन है, ऐसा नहीं एक इंस्टीट्यूट है। कोई आज ऐसा नहीं कि आज आप भारतीय जनता पार्टी में आप आए और कल आप जाकर के प्राइम मिनिस्टर बने। एक लंबा प्रोसेस है, उसकी पढ़ाई है। बच्चा पहली से लेकर के 12वीं पढ़ता है, 12वीं के बाद फिर ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद फिर उसको लेक्चरर वाली वो दी जाती है। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी है, एक लंबा एक्सपीरियंस है और विजनरी मैन है। वो जो चीजें हैं वो आज की चीज, आज से आने वाली 5 साल की चीजों की वो अभी से उसको इमेजिन करते हैं। आज की अर्थव्यवस्था का जो स्तर वहाँ आज आप विश्व में देख रहे हो, जो पोजीशन आप भारत की देख रहे हो विश्व स्तरीय स्तर पर, आज उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का वो बहुत बड़ा वो विजनरी मैन है। जो उनके साथ जो बाकी जो उनके सहायक है, सब लोग जो हैं वो इतने हैं जिनको सालों का एक्सपीरियंस, मतलब वो एक लंबे समय तक उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, नीचे लेवल पे काम किया। और जिस महंगाई से आज हमारी जनता जूझ रही है, वो उनसे मतलब बिल्कुल वाकिफ है उस चीज़ से, उसके लिए प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये क्या है, देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे ऐसा एकदम से आप किसी चीज़ को ओवरकम नहीं हो सकते। अगर पूरे विश्व पे अगर ये संकट आया तो धीरे धीरे होते होते ही इस चीज़ को हम उसको ओवरकम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी आप मोदी जी की बहुत सारी कोशिशें हैं जैसा कि आपने बताया, लेकिन आप इतना जी तो मानते हैं ना कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, ईंधन महंगा हो रहा है, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, तो जो कहीं ना कहीं हमारी जनता जो प्रभावित हो रही है, जो परेशान हो रही है, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने की वजह से सब्जी, दूध, राशन, रोजमर्रा की चीजें, ये सब भी तो महंगी हो ही रही है ना सर। और आपको पता ही है जब ये सब महंगा होगा तो छोटे मोटे व्यापारियों को तो अपना व्यापार बंद करना ही पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज समझिए कि पहले ना हमें इसके रूट लेवल पे जाना पड़ेगा। अगर सिर्फ हम महंगाई को ही सोचेंगे ना कि यार महंगाई हो रही है या हमारा ईंधन, देखिए जब हमारा कच्चा तेल जो है वो हम उसको इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिस जिस जितने क्वांटिटी में वो हमारे पास पहले से आता था उसकी आधी की भी आधी क्वांटिटी होती, तो जाहिर सी बात है कि एक प्रधानमंत्री जी ने सबसे देश से यही अपील करी है कि देखिए कि ये संकट का समय, ठीक है, आप इस संकट के समय में थोड़ा पेशेंस बना करके रखिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये कोई आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है। जैसे हम कोविड के टाइम पे देखिए, कोविड का एक बहुत बड़ा दौर था जिसमें हम लोगों ने सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ करके, एक दूसरे का साथ हो करके हम एक दूसरे उस संकट से हम लोग बाहर आए। ऐसे ही ये भी एक तरीके से है कि देखिए जब अब विश्व स्तर पर जब संकट आया, जब युद्ध की स्थिति बनी, तो यूएस ने अपनी सारी चीज़ों में अपनी टैक्सेस बढ़ा दिए, हर चीज़ पे वो बढ़ा दिया। अब जब जो कोई भी चीज़ अगर हमारे को महंगा मिलेगा, बहुत महंगा आ रहा है, तो सरकार भी इसको समझ रही है कि भाई इतना मैं इतना बियर करता हूँ और इतना परसेंट है वो हम जनता पे डालेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता से ही, क्योंकि देखिए हम जो भी हमारे रेवेन्यू जनरेट होता है वो किसके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम आता है। हमारे आगे लॉन्ग टर्म में जो भी हमारे आगे हम बनाते हैं वो जनता के लिए तो बना रहे हैं, उनकी सुविधाओं के लिए तो बना रहे हैं। लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं अगर जनता से अगर वो अपील कर रहे हैं उनको
कहीं ये जनता को उनको अप्रिसिएट करना चाहिए और उनके साथ उनको कोऑपरेट करना चाहिए। और इस महंगाई से लड़ने का एक ही उपाय है नेताजी, उसमें वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं। हम्म। ऑर्गेनिक खेती पहले पहले आज से पहले भी हमारा हम ऐसा नहीं था कि हम लोग यूरिया में और इनमें नहीं था, पहले भी ऑर्गेनिक खेती हुआ करती थी। पहले भी वो गोबर वाली खाद से हम लोग डाल करके, और वो हमारे शरीर के लिए भी बेहतर होती थी, बीमारियों में भी मतलब इतना नहीं हुआ करता था। जब से हमने रासायनिक मैं आपको ये टोकना जब सब चाहूंगी कुछ। सर, लेकिन ये जो रूट लेवल हाँ आप बता रहे हैं ये तो सर किसानों के लिए हो गया ना, ऑर्गेनिक खेती तो किसान हाँ को, जो आम जनता जो दिल्ली में रह रही है, जो दिल्ली के बाहर, जो दिल्ली के बाहर है, कोई भी अगर है, भुगतना तो हम्म। आम जनता को ही पड़ता है। उसके नहीं लिए लेकिन हमारी सरकार की सो क्या कदम है सर, अगर वो थोड़ा बताएंगे तो उस पर प्रकाश डालेंगे तो। देखिए सर, हम जो आपका स्वदेशी के लिए बात कर रहे हैं ना, वो हम सिर्फ किसानों की बात नहीं कर रहे, हम ये आम जनता की बात कर रहे हैं। ओके। जो हम विदेशी चीज़ों पे जो जो हमने अपने आदतें हमने डाल रखी है कि नहीं, हमें तो सिर्फ मतलब कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो हमें वो कोका कोला वाला ही पीना है और उसी से हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर वो वहाँ से महंगा आएगा तो उसमें आपको महंगाई का वो करना पड़ेगा, झेलनी पड़ेगी। और अगर हम ये अपील कर रहे हैं, अगर वो मोदी जी कहते हैं कि भाई नहीं, स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ, और जहाँ तक हो सकता है कि भाई कहाँ कहाँ से आप अपने आप के खर्चे को आप बचा सकते हो। देखिए, महंगाई का मतलब ये नहीं है कि भाई मतलब आपका आप बाइक्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर एक दिन में आपका 200 रुपये का पेट्रोल है और 15 रुपये, 20 रुपये में या 50 रुपये में आप उसी जगह पे जा सकते हो ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो आपका 150 रुपये बच रहे हैं ना। तो बिल्कुल। वो महंगाई को कैसे कंपनसेट करेगा, उसी तरीके से वो कंपनसेट करेगा। ऐसी तमाम ऐसी चीजें हैं। सोना का है कि इंटरनेशनल लेवल पे आके गोल्ड का बहुत बुरा वो है कि सब चीजों में वो है। और मैं अगर आज की डेट में अगर मैं भारत को अगर मैं उसकी तुलना करूं और देशों से, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मतलब हम टॉप पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमारी पोजीशन है कि महंगाई का जो लेवल है, बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही महंगाई, विश्व के सारे जितनी कंट्रीज हैं, सारे जो है ना, सभी कंट्रीज में महंगाई की मार चल रही है। क्यों? सब उस जब ये युद्ध हुआ और उससे उससे सारे देशों को इफेक्ट करा उसने। क्योंकि आपकी क्या है, जो जरूरत की चीजें हैं, जो आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है ना, वो सारा हमारा जो इम्पोर्ट होता था वो मैक्सिमम ईरान से होता था, इराक से होता था। कच्ची तेल का होता है, कच्चा तेल ऐसा है कि उससे ना सब चीजें जुड़ी हुई हैं। देखिए, अगर आप कहेंगे सब्जी महंगी हो गई, आप कहेंगे दाल महंगी होगी, अगर तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट अगर महंगा हो गया तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा करके वो। तो हम क्या करते हैं, जब अपने घर में भी हम जब कभी बजट बनाते हैं, किसी महीने में हमारा क्रंच आता है, तो हम क्या करते हैं कि अननेसेसरी वाली चीज़ों पे ना लाइन मार देते हैं। नहीं यार, अगर मैं बोलूँ कि मैं बाहर घूम करके आया हूँ और ये मेरा बजट बहुत खराब हो गया इस महीने, तो मैं अननेसेसरी चीज़ों पे कांटा लगा दूंगा। यार ये मैंने 2 महीने ना मुझे सिगरेट नहीं का यूज़ नहीं करना, या मुझे इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। तो जनता को भी यही काम करना है कि कुछ समय के लिए सरकार तो हमेशा जनता को कोऑपरेट करती है, लेकिन जहाँ पे जनता की जरूरत है, आज वो भी सरकार उनसे अपील कर रही है कि भाई नहीं, हमारे साथ बैठ करके आप वो करो, हम इससे बहुत जल्दी ओवरकम हो जाएंगे। महंगाई ऐसा नहीं है कि हम महंगाई, अगर कच्चे तेल के रेट का अगर अगर कम हमारा इम्पोर्ट प्रॉपर शुरू हो गया तो वो रेट एकदम डाउन हो जाएंगे, और आपकी सारी चीज़ों पे सारी चीज़ें हैं वो भी आपके लेवल पे आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ना जनता को ये बात समझना चाहिए और समझना पड़ेगा इस चीज़ को। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये बात तो सर आप भी जानते हैं और हमारे मोदी जी भी जानते हैं कि कोविड से लेके आज तक जितने इंस्ट्रक्शन उन्होंने जनता को दिए, उन्होंने सारे फॉलो किए हैं। बस बिल्कुल बस बिल्कुल। उम्मीद जनता की यही है कि थोड़ा-सा उनको भी ध्यान देना पड़ेगा कुछ-कुछ चीज़ों के लिए, ताकि आम देखिए जनता को ना भुगतना पड़े। अच्छा, एक देखिए सवाल सर। और था सर कि विपक्ष के अनुसार ना, कि विपक्ष के कहने पे अगर टैक्स सरकार कम करती है, टैक्स जी से राहत होती है, तो हमारी आम जनता को मतलब उसमें राहत मिलेगी, तो क्या कहाँ तक ये बात सही है? देखिए ना, क्या है कि हमारी जो अपोजिशन है ना, अपोजिशन को सिर्फ पॉइंट चाहिए। बिल्कुल। अपोजिशन को ये समझना चाहिए कि ठीक है, आप अपोजिशन में बैठे हैं, आपको जरूर पॉइंट आउट करना चाहिए, आपको हमेशा सरकार पे निगरानी बना के रखनी चाहिए। लेकिन जब बात हमारे देश की आई है ना, तो वहाँ पे राजनीति नहीं करनी चाहिए।
ठीक है, मोदी जी काम नहीं करते, अमित शाह जी काम नहीं करते, भाजपा काम नहीं करते, मैं मानता हूँ उन्हें काम नहीं करते, तो कहते हैं हम भी काम नहीं करते। लेकिन जब मेरे देश की बात आएगी ना, तो वहाँ पे हमें इस बात को, यह है कि नहीं, हमारे देश के हित में खड़े होकर के सोचने की जरूरत है। बात रही आपकी टैक्सेस की, टैक्सेस कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। अगर आप कहीं पे देखिए, आप पीछे जो है उन्होंने टैक्सेस कम करे, लास्ट अगर आप देखेंगे तो जीएसटी जो है जहाँ पे 18% थी उसको घटा करके 5% कर दिया। जो आपका इंश्योरेंस में जहाँ पे हमारा जो वो 6% वो था, उसका इंश्योरेंस में आपको 0% टैक्स कर दिया। तो एक आपका एक प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज आज आपने इसको कहा और कल से वो इम्प्लीमेंट हो। अगर अगर क्योंकि मिड ऑफ द आप वो है, किसी भी चीज के लिए हमें एक इसकी योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा ना। आपने मतलब सरकार को, अपोजिशन ने कहा कि भाई ये टैक्सेस को यहाँ पे कम कर देनी चाहिए, लेकिन अगर पीछे से कोई चीज महंगा मिल रहा है चीजों को, तो आप उसमें कैसे उसको टैक्सेस को कम करेंगे? बिल्कुल। हाँ, ये है आपके जिन पे हमें लगता है कि भाई जनता पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है और इसमें जनता का बोझ है, तो सरकार उसके लिए तैयारी कर रही है, उसके लिए प्रिपरेशन कर रही है, उसके लिए सब्सिडी वाला ऑप्शन है। आप उससे सब्सिडी दे करके ना उसको उसमें राहत दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा और मैं जनता से भी अपील करूँगा कि आप बिल्कुल स्वदेशी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आप वर्क फ्रॉम होम को अप्रिशिएट कीजिए, है ना, कि मैक्सिमम अगर जो भी अगर मैं लोग जो कंपनी वर्क फ्रॉम होम कर सकती है, तो और हफ्ते में 2 दिन का जो है ना, आप जरूर आप वो करके रखिए कि 2 दिन से आप वर्क फ्रॉम होम करें। और जो भी आप फ्यूल को है ना, कम से कम अगर जो आप कम से कम यूज करेंगे तो वही फ्यूल हमारा बचेगा। और जब जब फ्यूल फ्यूल हमारे पास प्रॉपर मतलब संपन्न मात्रा में रहेगा, तो हमारी महंगाई की दर जो है वो उस पर जरूर विजय पा पाएंगे। बिल्कुल सर, आपका इतना समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन एक आखिरी सवाल से ये आप वार्तालाप हम खत्म करेंगे कि जो जी जी। बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, हाँ हाँ हाँ, बड़ी-बड़ी कंपनियां जो जो हमारी आम जनता पे मार पड़ती है महंगाई की, अगर बड़ी-बड़ी हाँ हाँ। कंपनियों पे ये मार पड़े, लाइक उनको अगर बेयर करना पड़े, हमारे तक ना आए, आम जनता के तक वो महंगाई ना आए, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि उन लोगों से ही वो दे- हिस्सेदारी ली जाए, हमारे तक आई ना, महंगाई बढ़ती है तो उन लोगों को बेयर करार करने के लिए बोला जाए। अब देखिए सागर ऐसा में से अगर ऐसा सर 1-2 बाल्टी निकाल लेंगे पानी तो शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बाल्टी में से ही पानी कम होगा तो उनको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा सर। देखिए, किसी किसी चीज का ना एक प्रोसेस बनाया जाता है ना। तो आप जैसे आप ये मुझे कह रहे हैं कि अभी कंपनी के साथ में, तो हम कंपनी के साथ में ऐसा ऐसा तो हम सरकार नहीं कह सकती ना कि आप भाई सबकी जो है 1,000 रुपये सैलरी बढ़ा दो। वो उनका अपना निजी वो है, आप सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं। जहाँ वो इंटरफेयर कर सकती है, हाँ, उनको ये कह सकती है कि भाई मतलब उनको आप अब जहाँ जहाँ पे आपकी कटौती कर सकते हैं, वो जहाँ पे सरकार उनसे जिनसे जनता के साथ डायरेक्ट इंटर वो कर सकती है, उनके साथ करेगी। कंपनियों के साथ भी हमारी बात चली है, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी हम लोग अभी लगे हुए हैं उस चीज़ में कि किस तरीके से जो है भी हम जनता को राहत प्रदान कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए थोड़ा समय चाहिए होगा, लोगों के साथ बैठ करके इस बात को समझना चाहिए, लोगों को भी वक्त समझना चाहिए कि भाई कोई चीज़ आज आया है तो उसको प्रोसेस को डेवलप करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में समय थोड़ा सा वक्त होगा। और जाहिर सी बात, आप ये बात मेरी मान करके चलिए कि जितना चिंतित हमारी जनता है महंगाई को लेकर के, उससे कहीं ज़्यादा जो चिंतित है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी बिल्कुल जनता के साथ खड़े हैं, जनता की भावनाओं को, उनकी चीज़ों को वो समझ रहे हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा उनको समय देना पड़ेगा, सरकार को थोड़ा समय देना पड़ेगा और साथ ही उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा कि भाई हम कहाँ कहाँ पे चीज खर्चे को बचा सकते हैं। जहाँ पे हम फ्यूल को, कच्चे तेल को, गैस को, जहाँ आपको लगता है कि भाई मतलब क्या है, हम रोटी चला रहे, हमने वो इधर भी गैस जला रखी, उधर भी गैस जला रखी, था वो कर रखा है इधर। अब जहाँ पे आप कटौती कर सकते हैं, जहाँ आप बचत कर सकते हैं, जरूर कीजिए उसमें।
और हम इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन देख रहे हैं। ई ईंधन की जो है उसके बारे में हम सोचा जा रहा है कि हम, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए हम सोच रहे हैं ना कि आज हम कुछ ऐसा प्रोसेस डेवलप कर पाएं या ऐसी कोई कंट्री है जिनसे हमारी उनकी डिपेंडेंसी, हमारी उन पर डिपेंडेंसी कम हो जाए, जहाँ से हम लोग ऑयल्स मंगा रहे हैं। तो ये तो हमारा लॉन्ग टर्म का वो सोचना पड़ेगा ना। एक बार हम कुछ ऐसा प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं जिसमें हमें पेट्रोल की जरूरत ना हो या कम, उसमें कम से कम हमारा इस्तेमाल हो। जैसे एथेनॉल के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो उसका हम आजकल बहुत बड़े लेवल पे, एक बार हम उसको वो कर पाएंगे, वो उसको ईंधन में हम उसको बड़े अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो जब हमारी डिपेंडेंसी कम से कम रहेगी तो हम महंगाई पे भी हम आपको उसको उससे विजय कर पाएंगे हम, ओके। और लोगों को भी राहत मिल पाएगी। ठीक है। मोदी जी जी, से तो वैसे भी जनता को बहुत उम्मीदें हैं सर। एंड बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी हमसे जुड़ने के लिए। आइडिया टुडे टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद। आप हम ये आखिर में हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि जो भी आपका न्यूज़ चैनल है, जी अखबार है, ये एक ना समाज का आईना है जी कि जो आप उन्हें दिखाएंगे, है ना, अगर पॉजिटिव दिखाएंगे तो उनकी पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगी, जी। आप उन्हें नेगेटिव दिखाएंगे तो उनकी नेगेटिव इमेज दिखाएंगे आप क्रिएट होगी उनकी। नहीं, पॉजिटिव तो नेगेटिव नहीं आपको, तो सर हमारा तो सिर्फ एक साक्षात्कार करने का ही काम है। जो आप बताएंगे वही डायरेक्ट जाएगा जनता के पास। हाँ, तो ऐसे समय में आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को प्रमोट करें कि भाई आप जो है, आप इतनी चीज़ों को, जी मैक्सिमम चीज़ जहाँ से आप बचत कर सकते हो कोशिश कीजिए बचत करने की। एक संकट है, जैसे आपके घर में संकट आता है, ऐसे देश में आज हम एक संकट के दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है, तो उसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। आपको जो जरूरत है वो खर्च कीजिए, जो जरूरी नहीं है आप उसको सिर्फ बचा करके रखिए ना। जी। वहाँ महंगाई में अगर आप बचाएंगे तो वहाँ पे महंगाई पे आपको उससे राहत नहीं। ओके जी। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी। थैंक 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 यू। यू सो मच मैम, थैंक यू। आज का विषय हमारा था महंगाई को लेकर के। जो आपने सारी बातें सुनी हमारे बीजेपी नेता से, जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के बढ़ते दामों का मुद्दा था, जो आज जनता राहत चाहती है और सरकार से उम्मीदें भी रखती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हूं आपकी होस्ट अनीता मौर्य। हेलो टू ऑल द लवली पीपल, ग्लोबल नमस्ते। मेरा नाम सिमरन आहूजा है और आप देख रहे हैं आइडिया टुडे टीवी। सिर्फ इसी चैनल पर देखिए। आप मुझे देख रहे हैं इसी चैनल पर, तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार। थैंक यू। मैं डॉक्टर अलका सक्सेना, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हूँ। किसी को भी माइग्रेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लोअर बैक पेन, घुटनों का, जोड़ों का, अर्थराइटिस, गठिया, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई भी इशू है तो वो आकर एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के द्वारा इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सो भी नहीं पाते हैं, या हर समय ऐसा लगता है किसी फियर में है, बहुत टेंशन में है, बहुत स्ट्रेस में है, या बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, या कोई निर्णय को नहीं ले पा रहे हैं, या हर समय किसी डायलेमा में है, ये करूं या ये ना करूं, तो इन सभी का निजात पाने के लिए आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9335763454। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है।